नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो जिसमें मैं बात करने वाले हैं एक उबर की केस स्टडी के बारे में, जहां पे मिला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सेल्फ एक्सेस मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ना एप्लीकेशन ये कौन कौन से एरियाज के अंदर आपको बग्स मिल सकते हैं। लाइव बग हंटिंग कर रहे हैं आप, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, उस कंडीशन में ये कॉन्फिडेंस गेन करके चलना कि भाई एक बेसिक लेवल का बग भी मुझे एक बड़ी वेबसाइट में मिल सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर। सारे पीओसी जो ऑलरेडी पीओसी कवर कर हो चुके हैं, इंटरनेट पर लाइव है, उनको वॉक थ्रू लेंगे, समझेंगे उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कि ना कहाँ कहाँ पे आपको किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है और उन वल्नरेबिलिटी को क्या कहते हैं और कितना ईजी है लाइव वेबसाइट्स में उनको ढूंढना। आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेगी। एक नया इनिशिएटिव है ताकि आपके वॉक थ्रू को वॉक थ्रू लेके प्रीवियस पीओसीज के अगर आपके नाम बग हंटिंग के मेथड्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जिसको 1-to-1 कोर्स करना है गाइस, हमने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स कर सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल का वीएपीटी सीख सकते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। चलिए ठीक है, बात करते हैं आज ऊबर के बारे में कि ऊबर की एक वेबसाइट है, ऊबर वेबसाइट के ऊपर मिला एक सेल्फ एक्सेस। सेवरिटी बहुत बड़ा नहीं है, पर मिलना एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है उस पेन टेस्टर का जिसने पहली बार इस बग को आइडेंटिफाई करा था एक ऊबर की वेबसाइट में। अबे ऊबर जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, मल्टीपल डोमेन सब डोमेन से मिलके बनी हुई है, पर इसके कौन से पार्ट में ये बग मिला बताऊंगा मैं आपको, और अभी के टाइम पे वो कैसा नजर आता है। ऊबर ने इस चीज को पैच करते हुए क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करा है, क्या उसने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करा, ये बताऊंगा मैं आपको। पीओसी भी दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करा गया था इसके अंदर ये बग ढूंढने के लिए। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इसके बाद इसी टाइप के एक वॉक थ्रू के ऊपर लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो बात हो रही है सेल्फ एक्सेस, बहुत बेसिक लेवल की वल्नरेबिलिटी। हर बग हंटर पहले डे के अंदर सेल्फ एक्सेस आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए वो गूगल डॉक ट्राई करता है, बस रैंडम हंटिंग ट्राई करता है, वेबसाइट को उठाया, उसके इनपुट फील्ड्स में डालना शुरू कर दिया। जहां पे एक अटैकर जो है ये एक मलिशियस जावा स्क्रिप्ट कैन बी एनी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, किसी भी जावा स्क्रिप्ट को वेबसाइट के अगेंस्ट में रन कर पाता है। और वेब एप्लीकेशन बिना ये आइडेंटिफाई करे कि जो इनपुट डाला गया है ये कोई मलिशियस इनपुट है या फिर एक यूजर का जेन्युइन इनपुट है, अगर वेब एप्लीकेशन इसको बिना चेक करे डायरेक्टली प्रोसेस कराती है बैकएंड में, और जब ये स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में रन करती है और यूजर खुद ही अपने ब्राउजर में इसको रन कराता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सेस। एक्सेस की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें से सेल्फ एक्सेस जो है ना ये बड़ा बेसिक सा होता है। जैसे डोम एक्सेस होता है, सेल्फ एक्सेस हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड हो गया, ब्लाइंड एक्सेस हो गया, बहुत सारे एक्सेस होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो उसमें जो बेसिक 3 लेवल की कैटेगरीज होती है वो होती है सेल्फ एक्सेस, हम बोलते हैं उसको। ठीक है ना, उसके बाद रिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं कई बार लोग इसको, रिफ्लेक्टेड एक्सेस। ठीक है ना, स्टोर एक्सेस जहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो उसके एक अलग ही लेवल हो जाता है इसका, क्योंकि अगर आपका स्क्रिप्ट स्टोर हो गया आपके एप्लीकेशन में, सो नाउ इट इज रनिंग एज अ पार्ट ऑफ योर कोड इटसेल्फ। तो उस कंडीशन में वो वल्नरेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पे अभी इस स्क्रिप्ट का इम्पैक्ट सिर्फ आपके पास ही नहीं है, उस पेज पे आने वाले उन सारे यूजर्स का जो उस पेज को लोड कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट जो आपने इंसर्ट करी है वो उनके ब्राउजर में भी खुल रही है। पर यहाँ पे जो केस था वो था सेल्फ एक्सेस का, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पेंटेस्टर ने अपने ही ब्राउजर के अंदर इस स्क्रिप्ट को रन कराया था। द कोड ओनली एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट योर अकाउंट, तो मतलब कि यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट करा गया था, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सेस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस। अगर आपको नहीं पता कि यार तपन भाई इसको करके कैसे देखते हैं, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा हमारी वीडियो का, जिसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आपको स्क्रिप्ट बनानी है, साथ में कैसे आपको लाइव वेबसाइट में ढूंढना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी ढूंढ पाएंगे इस टाइप के बग्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊबर की किस साइट में कहां मिला, कैसे मिला इस चीज को। ऑन ऊबर पार्टनर पोर्टल, तो आपने देखा होगा ऊबर जो है ना बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ी को रेंट आउट कर सकते हैं। तो जो कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है आसपास में कैब के लिए, रेंट के लिए, तो वो सर्च करेगा। अब ड्राइवर ने रजिस्टर कर रखा है तो ड्राइवर के पास भी एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये एक यूज़र है आपके एरिया के अंदर, इसको चाहिए कैब रेंट के ऊपर। ठीक है ना, तो अगर हम एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर समझे तो हमें ये समझ में आता है कि कम से कम एक तो एडमिन पैनल होना चाहिए, मिनिमम एक एडमिन पैनल होना चाहिए जो इन दोनों यूज़र अकाउंट को मैनेज करे। एक तो यूज़र अकाउंट वो जो यूज़र रजिस्टर कर रहा है कैब ढूंढने के लिए, और एक यूजर वो जो कैब प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो ड्राइवर है जो अपनी कैब लेके जाएगा उसके पास, एक उसका होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा इसके अंदर, तो
ऑन यूज उबर पार्टनर पोर्टल पे गए, वेयर ड्राइवर कैन लॉगिन, ड्राइवर लॉगिन जहां पे करता है हम उस पोर्टल पे गए, वहां पे जाने के बाद अपडेट डिटेल करने का ऑप्शन है। ध्यान दे, जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टाइप की वल्नरेबिलिटी है वहां पे एग्जिस्ट करती है, जहां पे आपके इनपुट जो होते हैं स्टोर होके आपके ही पेज पे आपको नजर आते हैं। हर एक बग का जब तक कि आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो वेबसाइट के अंदर वो वल्नरेबिलिटी कहाँ नजर आएगी। तो यहाँ पे हमें पता था, एक लॉजिक ऑलरेडी क्लियर था कि भाई ड्राइवर अगर लॉगिन कर रहा है और अपनी अपडेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने अपना नाम नंबर अपडेट करा तो ऑब्वियसली बात है जब आप सबमिट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो पेज पे ही नजर आएगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू जब चेंज कर रहा था, कोई भी एक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहा था, और वहां पे ये स्क्रिप्ट, ध्यान दे आपको ये वाली स्क्रिप्ट, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपने बग हंटिंग के दौरान इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट उसने यूज करा, जिसको जैसे ही उसने किसी भी फील्ड में नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर मान लो कि आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एड्रेस के अंदर अल्फा न्यूमेरिक्स सब अलाउड होता है। ठीक है ना, अल्फाबेट्स हो गए, न्यूमेरिक्स हो गए, सिंबल्स हो गए। नेम के अंदर काफ़ी हद तक है ना जो कोडर्स होते हैं वो पहले ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई आपको सिर्फ अल्फाबेट डालने या ज़्यादा आप स्पेस डाल दें। ठीक है, मोबाइल नंबर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आती है, उसके अलावा कुछ और डाल नहीं सकते। तो एड्रेस की एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, पर इस कंडीशन में जहां ये बग मिला उबर के अंदर, वहां पे नेम में डाला गया था, नेम के अंदर ही वैलिडेशन प्रॉपर ना होने की वजह से इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो है एक अलर्ट पॉपअप, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलर्ट दिया गया है document.domain। तो ऐसे अपन ने देखा होगा, आपने कई बार बहुत सारी अलर्ट्स हम लोग यूज करते हैं, अलर्ट एक्सेस करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन करते हैं। तो डोमेन जब करेंगे तो बेसिकली ये अलर्ट में आपको डोमेन का नाम जो है पॉपअप कर देगा आपके सामने। तो बेसिकली इस टाइप का ये पीओसी था। पीओसी समझते, पीओसी में क्या था कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नाम, एड्रेस और फिर आपका जो पिन कोड वगैरह था वो था, और नीचे पासवर्ड का ऑप्शन था। मतलब कि प्रोफाइल के एक ही पेज पे अगर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पर अब देखेंगे अगर आप अपडेट करना है तो आपको नाम अलग से अपडेट करना पड़ता है, एड्रेस अलग से अपडेट करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके लिए आपको ड्राइवर का पहले पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको यूजर पोर्टल पे भी दिखा दूंगा ये चीज कि भाई कहां पे ये एग्जिस्ट करता था पहले। ठीक है ना, अभी मैं आपको यूजर दिखाऊंगा, पर आप एज्यूम कर ले कि वो ड्राइवर पोर्टल जैसा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नाम के पोर्टल में डाल दिया गया है, क्लिक कर दिया है सेव के ऊपर। तो जैसे ही आप अपने नाम के पोर्टल में, अब ये जो है ना, जो मैंने आपको पीओसी बताया है, ये सिर्फ आप लिमिटेड नहीं है ऊबर से रिलेटेड। ठीक है ना, बट आपको जब आप किसी अदर वेबसाइट पे जाएं, किसी अदर बड़ी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने प्रोफाइल पे जाने के बाद वहां प्रोफाइल पे जाएं। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको आपके नेम के अंदर इसको ट्राई कर सकते हैं, आपके एड्रेस में ट्राई कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर में ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग जगह ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे सबमिट करा, सेव करते ही आपके सामने एक अलर्ट डिस्प्ले हो गया जिसमें partner.uber.com जो कि इसका डोमेन था, और मेरा अलर्ट क्या था, document.domain है ना, document.domain जो था वो मेरा क्या था, मेरी स्क्रिप्ट मेरा फंक्शन था, जिसकी वजह से क्या है कि सामने अलर्ट मेरा फंक्शन था जिसके अंदर document.domain मैंने पास करा था, और मेरा जो डोमेन है वो सामने मेरे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि ना एक एक्सेस, सेल्फ एक्सेस उबर में ढूंढा गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन में ये कहाँ नजर आता है, तो बन भाई दिखाता हूं मैं आपको। तो ये उबर की एप्लीकेशन है, और उबर की एप्लीकेशन दिखा दूं मैं आपको। तो उबर की एप्लीकेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा नेम, फर्स्ट नेम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, लास्ट नेम। अभी बता दूं मैं आपको कि ये जो अपडेट मैं कर रहा हूँ, ये अपडेट कर रहा हूँ मैं कहाँ पे, यूजर प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर का भी लॉगिन नहीं है। ठीक है ना, तो अभी जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ मैं, नेम वाले और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे अपडेट कर रहा हूँ, और मैं यूजर पे ही कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे वाली स्क्रिप्ट जो है ना अगर डालते हैं तो उस कंडीशन में जो ये स्क्रिप्ट है वो रन करती है। ऑल्दो अभी ये स्क्रिप्ट जो है अलाउड नहीं है, अभी ये इसको बैन कर दिया गया, अब इसको ब्लॉक कर दिया गया। वैलिडेशंस जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अदर वेबसाइट में आपको मिल सकते हैं। तो इसके थ्रू आप सेल्फ एक्सेस किसी बड़ी वेबसाइट में भी ढूंढ सकते हैं। स्क्रिप्ट जो रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में इस पूरे बग को लाइव वेबसाइट परफॉर्म कैसे करना है उसका वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं काफ़ी सारे डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज के पीओसी लेकर आऊंगा मैं, जो अच्छे पेंटेस्टर्स हैं, बहुत सारे पेंटेस्टर हैं मार्केट के अंदर जो बग हंटिंग करते हैं, उन्होंने ढूंढे होंगे, उन्होंने आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनके बग्स के पीओसी मैं आपको रीड करूंगा। एक उनके पीओसी के उनके राइटअप्स को अगर आप वॉक थ्रू करते तो आपको काफ़ी टेक्निकल स्किल्स बढ़ती है, आपको पता चलता है कि बग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी की इन पैरामीटर में भी एग्जिस्ट करते, तो आप भी वहाँ पे
ट्राई कर सकते हैं। ये एक सीरीज़ थोड़ी सी हटके हमने बनाई है, थोड़ा सा बताना अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है यार ये सीरीज़। कमेंट करेंगे तो मुझे कम से कम 50 कमेंट चाहिए इस वीडियो के ऊपर कि हाँ भाई बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, तो डेफिनेटली जल्दी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम लोग। जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, इंडस्ट्री में वीएपीटी कोर्स वीएपीटी परफॉर्म करना है, बग हंटिंग करना है, उसके लिए हमारा एक कोर्स हमने डिज़ाइन कर रखा है, स्पेशली डिज़ाइन करा हुआ है, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। इवन हमारा एक ऑफेंसिव कोर्स भी आने वाला है जिसका कॉस्ट है कुछ 3,600 रुपये। भाई एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होने वाली है और उसके लिए अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी मंगवा ली है। दिख रहा होगा आपको M5 स्टिक, ठीक है ना, ये M5 स्टिक है अपन ने मंगवाई है, ठीक है ना। ऐसे करके अपन ने अभी एक फ्लिपर जीरो ही मंगवाया है, ठीक है ना। इसको आज अपडेट करूंगा मैं, कल ही ये डिलीवर हुआ है और फ्लिपर जीरो ही मंगवाया अपन ने। साथ में अपन ने वाईफाई पाइनएप्पल मंगाया है, साथ में अपन ने रबर डकी मंगाया, मतलब हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने वाला है हमारे 3,600 वाले कोर्स के अंदर, ठीक है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, ऑब्वियस सी बात है, गाइडलाइन बहुत सारी होती है यूट्यूब की, एंड वी रेस्पेक्ट दैट, ठीक है ना। बट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है ज़्यादा उस कोर्स के बारे में तो फॉर्म दे रखा है ऊपर मैंने चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। फुल्ली ऑफेंसिव है वो, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे अपन डिफेंसिव करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। जब तक आप समझोगे नहीं कैसे ही इसको काम कर सकते हैं, उससे पहले आपको समझ में आएगा नहीं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को आने वाली ऐसी काफ़ी सारी तगड़ी वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।